जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका स्वागत है। इस बार भादो मास में 26 सितंबर को पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये एकादशी का जो व्रत है वो गणेश उत्सव की अवधि के दौरान रखा जाएगा। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु और भगवान गणेश दोनों की उपासना का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दिन घर की इस जगह पर एक दीपक जला देने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा और आपको सभी तरीके के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। घर में नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की कोई भी कमी, अगर आप इस दिन एक छोटा सा उपाय ये कर लेते हैं। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को वैसे ही सुख समृद्धि धन धान्य ऐश्वर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बता दें कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की विधिवत उपासना करने से व्यक्ति को कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि किस दिन रखा जाएगा परिवर्तनी एकादशी का व्रत, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, और साथ ही जानेंगे इस दिन यहाँ एक दीपक जला देने से मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर सुबह 7:55 से शुरू होगी और 26 सितंबर सुबह 5 बजे समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि की बात करें तो उसके अनुसार परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार के दिन रखा जाएगा और 27 सितंबर के दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा। परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो गणेश उत्सव की अवधि के दौरान रखा जाता है। ऐसे में इस दौरान व्यक्ति को भगवान विष्णु और भगवान गणेश दोनों ही प्रभुओं की जो है वो उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के दिन उपवास रखने से, व्रत रखने से या फिर स्वर्ण दान करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन को झलझूलन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन वामन देव की पूजा भी की जाती है, जिससे साधक को भय, रोग, दोष, इस तरीके के जो भय हैं या जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिलती है। तो अब जान लेते हैं कि इस एकादशी के दिन घर में किस जगह पर एक दीपक जला देने से पितृदोष जो है वो पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य से घर परिपूर्ण हो जाता है। एकादशी एक विशेष दिन है जिस दिन लोग उपवास रखते हैं, आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसका लोग वास्तव में सम्मान करते हैं। जब लोग एकादशी के दिन तुलसी के लिए दीपक जलाते हैं तो ये दिन और भी खास और पवित्र बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी के आंसुओं से आया है, इसलिए उन्हें ये बहुत पसंद है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस कारण तुलसी को एकादशी के दिन जरूर से पूजा के योग्य माना जाता है। इसकी पूजा की जाती है और दीपक जलाने की क्रिया से भी इसको जोड़ करके देखा जाता है। अब जान लेते हैं कि इस एकादशी के दिन तुलसी में किस तरीके से आपको दीपक जलाना है ताकि आपके घर के समस्त कष्ट दूर हो जाएं। एकादशी की शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो घी में थोड़ी सी हल्दी और अक्षत के कुछ दाने डाल लें। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक एकादशी के दिन तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। सुबह सुबह तुलसी पूजा के बाद में उसमें जल जरूर से अर्पित कर दें। ये कुछ नियम मैं आपको बता रही हूँ जो कि तुलसी पूजा के दौरान जरूर से करने चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का वास घर में सदा ही बना रहता है। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित ना करें, ना ही इसकी पत्तियां तोड़ें, लेकिन आप शाम के समय दीपक जरूर से जला दें। तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही हर तरीके की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में आखिर दीपक क्यों जलाना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्यों ही हमें आखिर एकादशी के दिन ही दीपक को जलाना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाना एक महत्वपूर्ण साधना माना जाता है। इसके कुछ वैज्ञानिक लाभ भी हैं। जब हम दीपक जलाते हैं तो इससे सकारात्मक आयन पैदा होते हैं, जिससे हमें तनाव कम होता है और हवा भी साफ होती है। इससे जगह शांतिपूर्ण भी महसूस होती है। इसलिए तुलसी में दीपक जलाना केवल आध्यात्मिक होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें उपवास करते समय शांत और सकारात्मक महसूस करने में भी मदद करता है।
तुलसी के लिए किसी विशेष दिन पर दीपक जलाना है या फिर नहीं, इसका निर्णय लेते समय व्यवहारिक बातों पर विचार करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के पास तुलसी का पौधा नहीं होगा या फिर उन्हें दीपक मिलने में परेशानी होगी, लेकिन वे अभी भी अनुष्ठान करने और इसका अर्थ बनाए रखने के अन्य तरीके ढूंढ सकते हैं। अगर आप तुलसी में दीपक नहीं जला सकते हैं तो भी आप अन्य काम करके एकादशी मना सकते हैं। प्रार्थना करना, विशेष शब्द कहना, चुपचाप सोचना या फिर दूसरों के लिए अच्छे काम करना आपको अंदर से अच्छा महसूस करा सकता है और दिन को विशेष बना सकता है। एकादशी के दिन तुलसी में दीपक जलाना चीज़ों को बेहतर बनाने का एक विशेष उपाय है। यह उस स्थान को स्वच्छ और बुरी भावनाओं से मुक्त बनाने में मदद करता है। यह हमें बेहतर सोचने और प्रतिबिंब करने में भी मदद करता है। जब हम प्रेम और विश्वास के साथ में दीपक जलाते हैं तो ये भगवान से बात करने और हमारे दिल और दिमाग के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ प्राप्त करने जैसा है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।